देव की छतरी। नाचे नदीलाल। ये सामने ओरछा पैलेस है और इसके ठीक सामने है राम मंदिर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे ये बैटरी ई रिक्शा मिल जाती है 10 रुपीज़ में। श्री राम मंदिर ओरछा का ये है मेन गेट। यहाँ पे कुछ दुकानों का है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जय राम राजा सरकार। यहाँ पे पेड़े की और इसकी दुकानें बहुत हैं, पेड़े की और इसकी। ये कलाकंद है, ये कलाकंद है। कलाकंद कलाकंद कैसे देते हो इसको? 400 रुपये के जी। 400 रुपये किलो। ये राम राजा सरकार का मंदिर है। ये चतुर्भुज टेम्पल है। ये कलाकंद जो बनाते हैं इधर, ये गाय के दूध से बनाते हैं भैंस के दूध से? आपको पता है? भैंस के दूध से बनाते हैं। पेड़ों की वैराइटीज देखो यहाँ पे, पेड़ों की वैराइटीज। कौन बढ़िया बारे पेड़ा हो तो देव खावे। ये 100 रुपये। अरे जी नहीं, ऐसे नहीं। पेड़े के मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे आपको पूरी और ये आलू का झोल मिलता है यहाँ पे। ये दो पेड़े में ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से। दे दो, आप कोई भी दे दो जो आपके अच्छे सबसे अच्छे हों वो उनमें से दे दो। तो इसमें मक्खी ना बैठी हूँ। 2 पेड़े में ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब सॉफ्ट है, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। यहाँ पे राम मंदिर, राम सरकार को बोले जाते हैं। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या स्टोरी है? देखिए ये यहाँ जो कहानी है वो राम राजा सरकार के मंदिर को लेकर के कहानी है कि ओरछा की जो महारानी थी वो राम भगवान की बड़ी भक्त थी और राजा श्री कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन की बात, महाराजा और महारानी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे तीर्थ यात्रा को लेकर के। तो महाराजा अपनी महारानी से कहते हैं कि मेरा तीर्थ यात्रा जाने को मन कर रहा है, क्यों ना हम मथुरा वृंदावन चलें और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आएँ। इतना सुनते ही महारानी बोली, क्यों ना हम अयोध्या चलें और भगवान श्री राम के दर्शन करके आएँ। इतना सुनते ही महाराजा अपनी महारानी से नाराज़ हो गए और बहुत नाराज़ होकर के बोले कि आपने मेरी बात को काटा कैसे है? हम आपको मथुरा वृंदावन जाने के लिए कह रहे थे और आप हमें अयोध्या जाने के लिए कैसे कह सकती हो? महारानी बोली, नहीं राजन, आप अन्यथा ना लें, हमने आपकी बात को नहीं काटा है, अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट किया था और मेरे किसी शब्द से यदि आप नाराज़ हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप क्षमा कर दें। राजा बोले, नहीं, ये क्षमा योग्य नहीं है, आपने मेरी बात को ही काटा है। और क्या तुम भगवान श्री राम की इतनी बड़ी भक्त हो? क्या तुम राम जी को अयोध्या से ओरछा ला सकती हो? इतना सुनते ही महारानी के मुंह से निकल गया हाँ। अब ये हाँ कैसे निकला महारानी को कुछ पता नहीं। तो ये हाँ सुनने के बाद राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर कि जवाब पे जवाब चले आ रहे हैं और राजाओं को जवाब सुनने की आदत नहीं थी। ये बहुत नाराज़ होकर के बोले, अब आप अयोध्या ही जाएँ, अकेली जाएँ, खाली हाथ मत आना, खाली हाथ आने पर आपको महल के दरवाजे बंद मिलेंगे। अब महारानी बेचारी अयोध्या जाती है। सरयू नदी का नाम आप लोगों ने सुना है। सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 माह तक बहुत बड़ी तपस्या भगवान श्री राम के लिए महारानी करती हैं। फिर भी भगवान श्री राम को उन्हें दर्शन नहीं हो सरयू नदी में। तो देखने वाले लोग बताते हैं कि महारानी जब जंप कर जाती हैं तो भगवान श्री राम बाल रूप में उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं, उनको नदी से बाहर ले आते हैं। और अपनी गोदी में राम जी को बैठा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, प्रभु, हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए थे, भगवान अंतर्यामी थे, सब जानते थे। कहा, ठीक है, हम आपके साथ में आपकी ओरछा जरूर चलेंगे, लेकिन 3 वचन होंगे। इन वचनों को आप लोग याद रखना। पहला वचन कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, जहाँ पे बोलते हैं राम राजा सरकार। दूसरा वचन, हम आपके साथ पैदल चलेंगे। और आखिरी वचन कि एक बार जहाँ बैठ गया मैं वहाँ से कभी नहीं उठूँगा। तो महारानी बोली, हमें आपके सारे वचन मंजूर हैं, आप हमारे साथ में ओरछा के लिए चलें। हिस्ट्री कहती है जैसे महारानी एग्री करती है, भगवान श्री राम यहाँ उसी रात भगवान श्री राम राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि मैं तुम्हारी महारानी के साथ में ओरछा आ रहा हूँ। राजा पूरी रात नहीं सोते, सुबह जल्दी उठते हैं, अपना पूरा दरबार बुलाते हैं, राजगुरु कुल पुरोहित सबको उसमें इन्वाइट करते हैं और ऐसे सपने की बात करते हैं। तो राजगुरु बोले, धन्य वो महारानी राजन जिन्हें भगवान श्री राम के साथ साथ दर्शन हुए हैं। अरे आपको तो सपना मात्र आया है, उनको तो प्राप्त हो गए। अब आपको चाहिए एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण उनके लिए हो, बैठा लोगे कहाँ? इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम को बैठने के लिए राजा करा रहे थे, लेकिन ये टेम्पल बन के कम्प्लीट नहीं हो पाया जब महारानी भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ पर आ जाती हैं। अब राम जी को बैठने के लिए कोई साफ जगह चाहिए होगी। हमारे घर की क्या होती है? किचन। आज जो राम राजा सरकार का मंदिर आप देख रहे हैं
पहले ये रानी महल था और राजाओं की माँ रहती थी इसमें, और वो उनकी रसोई थी जहाँ राम जी को बैठाला। फिर राम जी वहाँ से नहीं उठे, ये वचन था जहाँ बैठ गए तो वहाँ से उठेंगे नहीं, तो वो मंदिर में, वो महल मंदिर में कन्वर्ट हो गया, और बाद में ये मंदिर बन के कंप्लीट जब हुआ तो खाली रह गया। खाली मंदिर होने से अच्छा है कोई ना कोई भगवान बैठा ले जाएं, तो बहुत बाद में वहाँ पर विष्णु भगवान को बैठाला, तो आज ये टेम्पल विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए इसका नाम निकला चतुर्भुज। और इसीलिए यहाँ पे इसको अभी मिनी अयोध्या कहते हैं यहाँ पे। हाँ, ये भारत की सेकंड अयोध्या कहती है, क्योंकि यहाँ राम जी की पूजा राजा के रूप में होती है। इवन यहाँ पे एक चौपाई बड़ी फेमस है, सर्वव्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिन ओरछा में रहत सैन अयोध्यावास। तो दर्शन के लिए टाइमिंग यहाँ पे या तो 1 बजे 1 से 7 बजे के बीच में दर्शन नहीं होते हैं, 6 घंटे तक। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे कमाल है यहाँ से चतुर्भुज टेम्पल का व्यू। अभी मैं खड़ा हूँ चतुर्भुज टेम्पल के सामने, और यहाँ से पहले तो सबसे पहले ओरछा फोर्ट का व्यू देखें यहाँ से, और फिर ये साथ में ये उस टाइम पे मिंट होती थी, जो सिक्के विक्के टकसाल मिंट बनाने की जो होती थी, और ये साथ में एक उनकी खजांची उनकी कोठी रहती थी यहाँ पे इसमें। और ये है चतुर्भुज टेम्पल। ये चतुर्भुज टेम्पल इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, इंडिया का, पूरे इंडिया का जो टॉलेस्ट टेम्पल कह सकते हैं वो ये 105 मीटर की इसकी हाइट है। ये गेट अभी तो बंद हो गया ना? हाँ, पहले खुला था। पहले ये मेन गेट यही रहा हुआ, मेन गेट से आते थे लोग, मेन गेट ये था। तो ये बंद किस कारण से किया है? काम चल रहा है इससे राम लोग का। अच्छा, कॉरिडोर बन रहा है। हाँ, तो इसको देख के लग ही रहा है कि मेन गेट है। चलो अंदर से आता है। तो चतुर्भुज टेम्पल की थोड़ी कहानी है, वो थोड़ा आगे बताएंगे, पहले चतुर्भुज टेम्पल थोड़ा देख लेते हैं। अभी विष्णु भगवान के लिए डेडिकेटेड है टेम्पल। ओरछा में अभी तक हमने विजिट किया है ओरछा फोर्ट, चतुर्भुज टेम्पल और राम मंदिर। ये सामने आप देख पा रहे हैं पूरा ओरछा। यहाँ की पॉपुलेशन है 8000 के आसपास, और बहुत बड़ा नहीं है, वैसे तहसील है ये, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है ये। और चारों तरफ देख सकते सराउंडेड बाय दिस माउंटेन्स, विंध्याचल रेंज। यहाँ पे अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, ये है लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर राजा भीमदेव ने बनवाया था, और ये इसमें यहाँ मेंशन भी है 1605 से वो उन्होंने रूल किया था 27 तक, और उन्होंने ही लक्ष्मी टेम्पल का यहाँ पे निर्माण किया गया। ये एक्टिव मंदिर नहीं है, क्योंकि ये मंदिर लक्ष्मी जी के लिए समर्पित था, इसलिए ये वर्ड के आकार का है, उल्लू के आकार का। अच्छा, लक्ष्मी जी का वाहन जो है उल्लू है, उल्लू था, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा रात में होती है, क्योंकि लक्ष्मी के बाद आदमी उड़ पाता है। तो उसके मेन उसमें आपको उसका फेस नजर आएगा, और टॉप पे देखेंगे उसकी आपको चोंच नजर आएगी, और लेफ्ट राइट में उसके दोनों पंख नजर आएंगे। तो ये उड़ने वाला जो उल्लू होता है, ऐसे मंदिर पूरा डिजाइन किया हुआ है। अंदर से मंदिर स्क्वायर प्लान है, लेकिन बाहर से ट्रायंगल नजर आता है, एक बर्ड के आकार का। हो अभी काम भी चल रहा है, एक्चुअली स्टेट डिपार्टमेंट का ही होगा। तो ये लक्ष्मी माता का झूला था, झूला था, हाँ झूला था। ये जो झूला है बहुत कम मंदिरों में ऐसे स्थापित था, जब व्यक्ति था तो ये ऑब्वियसली था ही। तो ये टूटा कब, ये यहाँ से जो मूर्ति खंडित कैसे हुई थी, कुछ बता सकते हैं? खंडित नहीं हुई थी सर, इसकी मूर्ति चोरी हुई थी सर। अच्छा, तो चोरी हो गई थी, खंडित की गई थी ये मूर्ति। तो कब की बात है ये अभी की बात है, कुछ समय पहले की, 8466 की बात है। और यहाँ पे है पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स के बारे में मुझे कुछ बताइए। हाँ, इसमें रामायण की और कृष्ण भगवान की लीलाओं से पेंटिंग दी गई हैं। जैसे यहाँ पर एक पेंटिंग है, इसमें श्री राम भगवान सीता जी का स्वयंवर जब हुआ था ना, तो उसमें राम जी धनुष पकड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें सीता स्वयंवर की पेंटिंग है। ये जो कलर है वो ज़्यादा सुरक्षित इसलिए भी है क्योंकि अंधेरे में है, अंधेरे में। तो यहाँ श्री गणेश भगवान जी की पेंटिंग है, उनकी दोनों पत्नियाँ रिद्धि और सिद्धि आजू बाजू में खड़ी हुई हैं। ये 17वीं सदी की पेंटिंग आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रथम पूज हमारे गणपति जी वगैरह हुआ करते थे, तो वेदिका शुरू होने से पहले वहाँ पर श्री गणेश भगवान का पेंटिंग की जाती थी। फ्रेस्को वॉल पेंटिंग, फ्रेस्को वॉल पेंटिंग। तो इसकी क्या खासियत होती थी फ्रेस्को वॉल? हमेशा गीले प्लास्टर बनती थी ये। अच्छा, गीले प्लास्टर से इससे क्या होता था, कलर ऑब्जर्व अंदर तक हो जाते थे इसके। हाँ। ओरछा में भी ये लास्ट हमारा मॉन्यूमेंट से बचा हुआ, बाकी ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है। तो अभी हम ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये है छतरी, यहाँ पे जैसे छतरी बने हुए हैं, सामने बेतवा रिवर आप देख पा रहे हैं, और ये है महाराजा बीर सिंह देव की छतरी।
और स्टार्ट करते हैं भी, ये बाकी हमारे क्योंकि गाइड देखो, बताएंगे ये जो बोर्ड है ना पहले यहाँ पर लगा था। हाँ एग्जैक्टली क्या होती थी और क्यों बनती देखिए, थी। क्षत्रियों का बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदू कल्चर का तो दूर तक नहीं है। ये तो कॉपी मुगलों की कॉपी की है। मुगल जब भारत में आए तो मकबरे बनाए उन्होंने। तो हमारे राजाओं ने सोचा कि ये कुछ बनाएंगे तो हम भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो पहला जो स्मारक बनाया गया था वो एक्चुअली छतरी के आकार का था, इसलिए इसका नाम निकला वहाँ से छतरी। और अन्य हिंदू राजाओं ने इसको अपने ट्रेंड में ले लिया और एरा बाई एरा इसका आर्किटेक्चर भले बदलते गए, इसका वो नाम नहीं बदल पाए। उसको छतरी ही बोलते हैं, भले वो किसी भी स्ट्रक्चर में खड़ी हो, ज़्यादा समय के लिए रहा था। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग होती थी, उसके अकॉर्डिंग होती थी। और हमारे हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग छतरियाँ आपको मिलेंगी नदी के किनारे पर। तो ये बेतवा नदी का किनारा है, यहाँ पर सारी छतरियाँ लाइन से बनी हुई हैं। तो छतरी सिर्फ राजा की बनती थी, सिर्फ राजा की यहाँ पर या दूसरा कोई शाही परिवार की भी? राजा और राज परिवार के सदस्यों की। मोस्टली जो छतरी आप देखेंगे कि एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट दिखेंगे, इनकी जो ये रो है ये सब दिखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे। तो मतलब कुछ वास्तुशास्त्र का देख के कहीं उसी की जगह पे करते होंगे ये? नहीं, इसमें क्योंकि क्रेमेशन ग्राउंड था, यहाँ पर वास्तुशास्त्र का कोई मतलब नहीं होता था। तो वो तो जहाँ पर उनको जगह मिलती थी वहाँ उनको जलाते थे, उसी जगह पर उनको बिल्डिंग खड़ी कर देते थे। ऐसे वास्तु का कुछ भी वो नहीं है। ये छतरी कॉम्प्लेक्स है, ये एक्चुअली यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, लेकिन वो ऑप्शनल है। फ्यूचर में कभी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो सकती है। और ये बीच में आप देख सकते हैं शिवलिंग है यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने सिक्के तो डाले हुए हैं। इनमें छतरियों में ऊपर जाना अलाउड होता है? वो बने हुए लेकिन बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर गिद्ध वगैरह रहते हैं ना। हाँ, यहाँ पे वल्चर भी हैं। तो यहाँ पे वल्चर क्या उसको पत्थर मारते हैं लोग वगैरह, तो वो क्या भाग रहे थे यहाँ से। अच्छा। तो उनको वापस लाने के लिए यहाँ पर वो स्टेप पे जाके ताला लगा दिया है। अच्छा, तो जो सबसे जो वो वल्चर वो बैठा है सामने, वो बैठा, वो ऊपर बैठा हुआ, सबसे ऊपर छत पे बैठा हुआ ना। हाँ। अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वर्क मैं दिखाता हूँ। हाँ, वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, इस गर्दन बाहर करके उस छोटे सी बेतवा रिवर के बैंक्स पे यहाँ पे बोटिंग्स का भी, तो यहाँ पे बोटिंग को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सब ऐसे बैठे हुए हैं। बोटिंग के जो चार्जेस रहते हैं वो 100 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। नाचे नदीलाल। यहाँ पे घोड़े की राइड है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक कराते हो? घोड़े की राइड कहाँ देते हो? कितने रुपये लेते हो? 50 रुपीज़ में। यहाँ से कितना दूर? अच्छा, यहाँ से वहाँ तक यहाँ पे घोड़े की राइड भी देते हैं बच्चों के लिए ना। बच्चों के लिए 50 रुपीज़ में दे देते हैं यहाँ तक। ये सामने है अपना ओरछा फोर्ट, चतुर्भुज टेम्पल। यहाँ से 500 मीटर के आसपास होगा। यहाँ पे कल्प वृक्ष, ये बैटरी वाले रिक्शा मिल जाएंगे यहाँ पे। ये 50 रुपीज़ के आसपास लेते हैं अगर आप आते हैं। ये सामने है कल्प वृक्ष। वृक्ष जो है एक समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान ये वृक्ष आया था। इसकी कहानी इतनी है कि लोग इसके नीचे बैठ करके तपस्या करते थे अपना इच्छा पूर्ति के लिए। तो इसको इंग्लिश में विश ट्री भी बोलते हैं। जो आपकी इच्छा रहती है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है कम समय में। अच्छा। इसलिए इसको कल्प वृक्ष बोला जाता है। ये भाई साहब ये पता पेड़ से लाया कल्प वृक्ष है? यहीं से आप? नहीं, मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। अच्छा, तो क्या मान्यता है आपकी कल्प वृक्ष की? ये जो मानते हैं एक वो विश पूरी होती है। एक विश के लिए ना। चलो जी, धन्यवाद। ये मान्यता ये है कि मुख्य रूप से एक वो होता पंखुड़ी काटते हैं, पत्ती लेते हैं अपन, तो उस पर 3 फंसे होते हैं। इसमें 5 फंसे हैं, किसी के 6 भी हैं। जो हमारी 5 उंगली होती ना, लाइक दैट। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं और माना जाता है कि ये पेड़ 500 साल से भी पुराना है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है जो मैं दिखा देता हूँ। इस एक डाली को हिलाओगे यहाँ से, पूरा पेड़ यहाँ से हिलता है, पूरा पेड़। और सामने वो हिल रही है इससे। तो वैसे धागे बांधते हैं यहाँ पे। बहुत यूनिक प्लेस है। और ये ऐसे जो पेड़ है, माना जाता है कि ये 3 ही पेड़ हैं यहाँ पे।
पीछे देख रहे हैं कल्प्रिट। और चलो आप लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।